दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, एक आगे भी हमने वीडियो बनाई थी और फिर आज आपको एक और वीडियो बनाकर बताना चाहते हैं। यानी हर जो घर होता है कुंडली का, जिसको बावा बोलते हैं, कुंडली का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, यानी कुंडली के कुल 12 घर होते हैं। तो हर घर जो होता है ये 30 दर्जे का होता है। और इसी तरह पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, जैसे ऐसे समझ लो भाई आपके पास एक कंप्यूटर है और आपने कंप्यूटर में 12 फोल्डर रखे हुए हैं। तो आपके किसी फोल्डर में लता के गाने हैं, किसी फोल्डर में रफ़ी के गाने हैं, किसी फोल्डर में नात है, या किसी फोल्डर में कुछ है। तो इसी तरह से ये जो 12 फोल्डर यानी 12 जो घर होते हैं, ये कुंडली के 12 घर होते हैं। और एक एक घर में बेशुमार बातें पड़ी हुई हैं। तो ये भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। वो बनाएंगे सिर्फ ये घरों की, भी पहले घर किस चीज़ से तल्लुक़ रखता है, दूसरा घर किस चीज़ से तल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, आज हम फिर आपको बताने वाले हैं कि कुंडली का 5वां घर जो होता है ये औलाद से, तलीम से, महबूब से तल्लुक़ रखता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते या बच्चे होकर मर जाते हैं तो आपको कुंडली का 5वां घर देखना होता है कि 5वें घर का जो स्यारा है उसकी क्या पोजीशन है, वो किस हाल में है। फिर ही आपको पता चलेगा कि क्या इसके यहाँ लड़कियां होगी या लड़के होंगे, या औलाद होगी नहीं, या होकर मर जाएगी, या मरने के बाद कितनी औलाद मर सकती है, और उसके बाद जो औलाद ज़िंदा रहेगी वो कितनी होगी। तो ये सारा आपको कुंडली ही बताएगी। तो दोस्तों, हम आपको आज फिर ये कुंडली पढ़ने का यानी 5वें घर का ही बताने वाले हैं। तो ये जो हमने कुंडली बनाई है ये 5 अगस्त 1978 की है। वक्त है शाम का 5:30 यानी 17:30। तो दोस्तों, इस कुंडली के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलो कुंडली आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको आगे भी बताया है कि ये जो खाना होता है, ये घर जो होता है, इस घर को पहला घर माना जाता है। यानी इस घर में 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, यानी कुछ भी लिखा हो, मगर आपने इसको पहला घर ही मानना होता है। यानी ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6वां घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां घर, यानी कुंडली के कुल 12 घर होते हैं। तो दोस्तों, हमने आगे भी आपको बताया है, मज़ीद आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपको ये पूरी तरह याद हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखना होता है भाई जो भी सियारे, यानी ये कुंडली का 6वां घर है, ये कुंडली का 8वां घर है, ये कुंडली का 12वां घर है। और जो भी सियारे कुंडली के 6वें घर में, कुंडली के 8वें घर में, या कुंडली के 12वें घर में चले जाते हैं
यानी कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां घर जो होता है ये मारक घर होते हैं। जो भी सियारे कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें घर में चले जाते हैं वो मारक हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली के पहले घर का जो मालक है वो मुश्तरी है। यानी पहला घर जो होता है वो इंसान की ज़ात होती है। इंसान क्या करने वाला है, इंसान के अंदर पावर कितनी है या उसकी चमक दमक क्या है। अब हम देखते हैं कि कुंडली के पहले घर का मालक जो कि मुश्तरी है, जिसको गुरु कहते हैं, वो कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। पर 8वें घर में मुश्तरी को शर्फ होता है, यानी बुर्ज सरतान में पड़ा हुआ। बुर्ज सरतान में कुंडली के यानी मुश्तरी को शर्फ होता है। पर शर्फ भी हो तो फिर भी कुंडली का 8वां और 6वां और 12वां घर होते हैं, ये मारक घर होते हैं। यानी ये जो सियारा है ये गलत घर में आ गया। एक तो गलत घर में आ गया, दूसरा आप देख रहे हैं भाई ये 0-0 दर्जे पर है। यानी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी सियारा 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है वो सियारा अपनी पावर नहीं दे सकता। वो सियारा अभी बच्चा होता है, वो बहुत जद्दोजहद करे फिर भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो इसी तरह दोस्तों जो सियारा किसी भी घर में बेशक, यानी ये देखो अब भी ये जो शर्फ में पड़ा हुआ है, अब जब कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट या कोई दूसरा या कोई अजनबी आदमी या यानी कम इल्म वाला आदमी देखेगा तो कहेगा बल्ले बल्ले बल्ले, ये तो भाई आपका जो तालिया का मालक है ये तो शर्फ में पड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छे घर में पड़ा हुआ है। पर भाई सबसे पहले ये देखना है कि शर्फ में किस घर में पड़ा हुआ है, यानी कुंडली का 8वां घर है और दूसरे नंबर पर ये 0-0 पर है, यानी कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो जिससे ये साबित हुआ कि ये जो इंसान है ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बावजूद भी वो मकसद हासिल नहीं कर सकता जो कि इसको करना चाहिए था। अब दूसरी बात, चलो खैर हम 1-2 घर और भी बता देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये है खाना माल। ये खाना माल भी इसको बोलते हैं और इसको ख़ानदान के साथ ख़ानदान का घर भी बोलते हैं। तो इसका जो स्टार है यानी इसका जो सियारा है वो है जोहल। सियारा जोहल यानी इस घर का जो मालक है वो कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है। यानी कुंडली के 9वें घर में जोहल जो है ये अपने दुश्मन के घर में चला गया है, जिससे ये साबित हुआ कि ये जो है इसके रुपये पैसे का घर है और रुपया पैसा जो है ये उठा और उठकर दुश्मन के घर में चला गया, जिससे ये साबित हुआ कि इसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा नहीं आएगा क्योंकि उसका स्टार ही दुश्मन के घर में चला गया। जैसे कि आप ये सोच लो, समझ लो कि जैसे कोई आदमी होता है वो अपने दुश्मन के घर में चला जाता है या दुश्मन उसको कैद कर लेता है तो वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। इसी तरह ही ये सियारों का भी अमल होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो तीसरा घर है, तीसरे घर का भी मालक ये जोहल ही है जिसको शनि बोलते हैं। तो तीसरे घर का मालक भी दुश्मन के घर में ही, यानी इसकी भाई बहनों के साथ भी इतनी नहीं बनेगी। अब आ गया कुंडली का चौथा घर। कुंडली के चौथे घर में एक तो केतु पड़ा हुआ है और दूसरे नंबर पर कुंडली का और ताल्या का दोनों घरों का मालक जो है ये गुरु है, ये मुश्तरी है, जो कि कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ। कुंडली के 8वें घर में पड़ने से
यानी ये जो बंदा है, इस बंदे को अपनी वालदा से भी पूरी सपोर्ट नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद वगैरह भी नहीं बना सकता, क्योंकि कुंडली का ये चौथा घर जायदाद प्रॉपर्टी से गाड़ियों से तल्लुक़ रखता है। तो इस खाने का सियारा 0-0 दर्जे पर पड़ा हुआ। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचवें घर की। तो दोस्तों, कुंडली का जो पंचवां घर है ये औलाद तलीम से तल्लुक़ रखता है, महबूब से तल्लुक़ रखता है। तो इस खाने का जो सियारा है वो है जनाब मरीख। सियारा मरीख जो है ये कुंडली के पंचवें घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में ये पड़ा हुआ है मरीख, और मरीख के साथ ही पड़ा हुआ है राहु। यानी मैं आपको बहुत मर्तबा पहले बता चुका हूँ कि जो सियारा भी केतु या राहु के साथ लग जाता है उस सियारे को ग्रहण लग जाता है। ख़ास करके वो सियारा अगर केतु या राहु के 5 दर्जे के अंदर हो, अगर 5 दर्जे से बाहर है तो असर तो फिर भी देता है मनहूस, मगर थोड़ा कम हो जाता है। तो एक तो हम ये देखते हैं भाई ये जो राहु है ये है 4 दर्जे पर तकरीबन, और ये मरीख है औलाद वाले घर का मालक है ये है 7 दर्जे पर, यानी फासला हो गया 3 दर्जे का। तो पता चला भाई ये जो औलाद वाला सियारा है, यानी इससे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। वो दोस्तों बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिलफर्ज ये एक औलाद का घर है। यानी ये जो औलाद का घर है सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये पहली औलाद का घर है, और ये जो होता है ये दूसरी औलाद का घर होता है, ये जो होता है ये तीसरी औलाद का घर होता है, और ये जो होता है ये चौथी औलाद का घर होता है। यानी एक घर छोड़कर एक घर जो होता है वो कोई भी हो, यानी शादी का भी हो तो फिर भी हम ऐसे ही देखेंगे भी ये पहली शादी का, ये दूसरी शादी का, ये तीसरी शादी का। भाई बहनों का देखें तो ये पहले बहन भाई का, ये दूसरे बहन भाई का, ये तीसरे बहन भाई का। इसी तरह बच्चों का देखें तो ये पहले बच्चे का, ये दूसरे बच्चे का, ये तीसरे बच्चे का। तो पता ये चला अब ये जो पहला बच्चा होगा, वो पहला बच्चा जो होगा उसका सियारा वो राहु के साथ लगा हुआ है, जिससे वो कमज़ोर है, जो कि पहला बच्चा बचने के चांसेस नहीं होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा घर। तो दूसरे घर का जो सियारा है वो भी 5वें घर में पड़ा हुआ है, या ऐसे समझ लो कि दूसरे घर में भी कोई सियारा नहीं पड़ा हुआ। और दूसरे घर पर किसी सियारे की नज़र भी नहीं पड़ रही दूसरे बच्चे की। तो ये है तीसरा बच्चा। यानी पता चला भी पहला और दूसरा बच्चा नहीं बचेगा, और ये तीसरा बच्चा जो है ये बचेगा, क्योंकि तीसरे बच्चे वाले घर में ये जो है अतार्द पड़ा हुआ है, कुंडली के 9 दर्जे और 25 दकीके पर पड़ा हुआ है। तो इसी तरह दोस्तों, आपने कोई भी कुंडली देखनी हो, कोई भी सियारा देखना हो, तो सबसे पहले आपको देखना है भाई वो जो मालिक है उस घर का वो किस हालत में पड़ा हुआ है, वो किस घर में पड़ा हुआ है। वो केतु के साथ तो नहीं, वो राहु के साथ तो नहीं, वो शमश के साथ तो नहीं, या वो कुंडली के 6वें घर में तो नहीं पड़ा, या वो कुंडली के 8वें घर में तो नहीं पड़ा, या वो कुंडली के 12वें घर में तो नहीं पड़ा। जैसे कि इसी कुंडली को देख लो, और इसी कुंडली को जब देखोगे तो ये जो है कुंडली का 9वां घर बोलते हैं इसको। यानी 9वां घर जो होता है ये किस्मत का घर होता है, ये बाप का घर होता है, ये रूहानियत का घर होता है। अब जो 5वें घर का 9वें घर का जो मालिक है ये कुंडली के
8वें घर में यानी खड्डे में गिर गया है। खड्डे में गिरने से इस घर की पावर जो थी वो पावर कमज़ोर हो गई है। यानी ये जो जातक होगा, इसका जो बाप है उससे भी इसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसकी शोहरत वगैरह या ये जो भी करना चाहता है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें और बहुत ज़्यादा रुकावटें आने के बाद ही कुछ कर सकता है। दूसरी एक और बात बता दें भाई, इसको रिज़ल्ट क्या मिलेगा। यानी ये जो खाना होता है, खाना नंबर 11 जो होता है, ये दोस्तों से तल्लुक़ रखता है, उम्मीदों ख्वाहिशों से तल्लुक़ रखता है और लाभ से तल्लुक़ रखता है। भाई जो हम काम करते हैं उसका लाभ क्या मिलेगा, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तो हमने दोस्तों देखा भाई ये जो लाभ का घर है, रिज़ल्ट का घर है, वो सियारा भी ज़ोहरा है और वो भी सियारा राहु के साथ जुड़ा हुआ है। और वो सियारा जो है ये 6 दर्जे से कम है, यानी 3 दर्जे 33 दकीके पर है, जिसकी वजह से ये पता चला कि ये जो आदमी है, ये जो बंदा है, ये बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद भी, यानी बहुत जद्दोजहद करेगा तो फिर भी इसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो रिज़ल्ट इसको मिलना चाहिए था। तो दोस्तों इसी तरह से इस कुंडली में तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। हर कुंडली में हमारा मकसद है आपको थोड़ा थोड़ा समझाना कि आपकी समझ में कुछ बात आ जाए। यानी जो भी स्टार आपने देखना हो, जिस घर को भी देखना हो, उस घर के स्टार को देखना है। अच्छा, एक और बात होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है भाई, अगर कोई स्टार केतु के साथ जुड़ गया हो या शमश के साथ जुड़ गया हो या कुंडली के 6वें 8वें 12वें घर में पड़ा हो या अपने दुश्मन के घर में पड़ा हो, तो जो ताल्या का मालक होता है उसके ऊपर अगर कोई अच्छी नज़र हो तो फिर वो उसकी नहूसत को दूर भी कर देता है। तो इसके ऊपर फिर बात होगी। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली हमें भेजें, हम आपकी कुंडली के भी ऊपर कुछ बात करेंगे। या आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या आप पमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, रंबल सीखना चाहते हैं, नमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, काला जादू सीखना चाहते हैं, इल्मुल नकूश सीखना चाहते हैं, रूहानियत सीखना चाहते हैं, यानी इल्म के हिसाब से आप कोई भी इल्म सीखना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप इंशाअल्लाह हम आपको कोई भी जो भी इल्म कहेंगे वो सिखाने के लिए तैयार हैं और सिखा सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।